नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं इंग्लिश बाय सत्यम सर के यूट्यूब चैनल पर। आशा करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडीज़ में पूरी डेडिकेशन के साथ एंगेज्ड होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एसएससी एमटीएस के लिए टॉप 100 ईडियम्स डिस्कस कर रहे थे। तो आई होप आपने प्रीवियस क्लासेस को प्रॉपर रिवाइज किया होगा और इस क्लास को सीखने के लिए आप एक्साइटेड होंगे। तो बिना डिले करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास की पहली ईडीएम आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। तो पहली ईडीएम दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, सभी ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। ऑफ एंड ऑन या ऑन एंड ऑफ, इसका मतलब होता है जो ओकेजनली होता है। क्या होता है? जो ओकेजनली होता है। समझ गए ना? जो क्या होता है? ओकेजनली होता है। ओकेजनली मतलब होता है कभी कभार, जो होता है, जो कभी कभी होता है उसे बोलते हैं ओकेजनली। बात क्लियर? और ओकेजन की स्पेलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ओकेजन, OCCASION मतलब होता है ओकेजन। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है, ओकेजन। नेक्स्ट की बात करते हैं, मतलब कभी आप ऑन करोगे, कभी ऑन करोगे तो कभी कभी होगा ना, वही सेम बात। नेक्स्ट दोस्तों है लीव यू इन द लर्च। लीव यू इन द लर्च, इसका मतलब क्या होता है? कोई आपको लर्च में छोड़ दिया है। किसी ने आपको लर्च में छोड़ दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है टू लीव समवन इन अ प्रॉब्लम। टू लीव समवन इन अ प्रॉब्लम। टू लीव समवन इन अ प्रॉब्लम, किसी को समस्या में छोड़ देना। इन अ प्रॉब्लम, समझ गए? इन अ ट्रबल या इन अ प्रॉब्लम मतलब किसी को समस्या में या डिफिकल्ट सिचुएशन में छोड़ देना। समझ गए? तो सिंपल सी वही बात होती है, लीव यू इन द लर्च। ठीक दोस्त, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा है हैंड इन द ग्लोब। इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है? हैंड इन द ग्लोब। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों होता है इन क्लोज एसोसिएशन। इन क्लोज एसोसिएशन मतलब घनिष्ठ संबंध होना। घनिष्ठ संबंध होना, इन क्लोज एसोसिएशन। और बेसिकली इसको हम यूज करते हैं निगेटिव सेंस में। मतलब एक क्लोज एसोसिएशन है, मतलब एक गहरा संबंध है, गहरा संगठन है। किस लिए? किसी गलत काम को एग्जीक्यूट करने के लिए। किसी गलत काम को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इसे बोलते हैं हैंड इन द ग्लोब, मतलब इन क्लोज एसोसिएशन। ओके, स्पेशली टू डू समथिंग डिसऑनेस्ट, मतलब कुछ बेईमानी जैसा काम करने के लिए उसे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की दोस्तों बात करते हैं। नेक्स्ट है ग्रीस दी पाम। ग्रीस दी पाम, ठीक है, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है? इसका मतलब होता है ब्राइब। इसका मतलब दोस्तों होता है ब्राइब। ब्राइब मतलब दोस्तों होता है रिश्वत देना। ब्राइब मतलब दोस्तों क्या होता है? रिश्वत देना। मतलब आप किसी को रिश्वत दे रहे हो, रिश्वत देना, रिश्वत देना। ठीक दोस्तों, और ये ध्यान रखना है दोस्तों, हमें ना तो किसी को रिश्वत देना है और ना तो मान लीजिए आप सेलेक्ट हो गए तो ना ही कभी रिश्वत लेना है। बिल्कुल ईमानदारी से हमें काम करना है, रिश्वत देना किसी को। ठीक है दोस्तों, ग्रीस दी पाम। नेक्स्ट दोस्तों हमारा है वी वेट बिहाइंड द ईयर्स। वी वेट बिहाइंड द ईयर्स, इसको हम क्या बोलते हैं? वी वेट बिहाइंड द ईयर्स, इसका दोस्तों मतलब होता क्या है? वी वेट बिहाइंड द ईयर्स, इसका मतलब दोस्तों होता है यंग एंड इनएक्सपीरियंस। यंग एंड इनएक्सपीरियंस, इनएक्सपीरियंस्ड। यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड मतलब यंग होना, और किसी फील्ड में यंग होना, या इनएक्सपीरियंस्ड होना मतलब उतना अनुभव न होना, उसे बोलते हैं वी वेट बिहाइंड द ईयर्स। ठीक है दोस्तों, और यहीं से दोस्तों एक ईडियम में और रिमेंबर कर पा रहा हूँ, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं ग्रीन हॉर्न। जिसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं? ग्रीन हॉर्न। तो ग्रीन हॉर्न की भी दोस्तों मीनिंग क्या होती है? जो होता है इनएक्सपीरियंस। जो क्या होता है? जो होता है इनएक्सपीरियंस। जो इनएक्सपीरियंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ग्रीन हॉर्न।
ग्रीन हॉर्न इनएक्सपीरियंस्ड होता है उसको बोलते हैं ग्रीन हॉर्न। समझ गए दोस्तों। तो यहाँ से हमने एक ईडियम और सीख ली। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों है अक्लोज सेव। अक्लोज सेव इसका मतलब होता है, इसका मतलब दोस्तों होता है नैरो इस्केप फ्रॉम डेंजर। नैरो इस्केप फ्रॉम डेंजर मतलब खतरे से बाल बाल बचना। जैसे आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि आप खतरे से बाल बाल बच गए। जैसे मान लो आप यहाँ से रोड से जा रहे थे और एक ट्रक, मतलब वो आपको बस उड़ा ही देती, बट मुश्किल जस्ट आपको छू कर निकल गई, बस वही हो गया क्लोज सेव। वही आपको क्या हो गया, क्लोज सेव हो गया। इसका मतलब बहुत ही डेंजर से बाल बाल बचना, बहुत ही नैरो, बहुत ही कम मार्जिन से बचना। ठीक दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। आगे दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट, ठीक दोस्तों, टू कीप द ओल्फ अवे फ्रॉम द डोर। टू कीप द ओल्फ अवे फ्रॉम द डोर। ठीक है दोस्तों, ये सीजल में पूछा गया है। इस बार का जो 2024 का प्री हुआ उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। टू कीप द ओल्फ अवे फ्रॉम द डोर, इसका मतलब होता है एवॉइड। इसका मतलब दोस्तों होता है एवॉइड स्टारवेशन। एवॉइड स्टारवेशन, भुखमरी से बचना, भुखमरी के अवॉइड करना, उसे दोस्तों बोलते हैं एवॉइड स्टारवेशन, यानी भुखमरी को एस्केप करना, अवॉइड करना। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस इसका मतलब होता है टू रिमेन अनडिसाइडेड। रिमेन अनडिसाइडेड, अनडिसाइडेड, अनडिसाइडेड मतलब आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो कि क्या किया जाए। ठीक है, उस कंडीशन को बोलते हैं सिट ऑन द फेंस। आप मतलब यहाँ पर बैठ गए हो, फेंस मतलब, और एक पार्टी यहाँ पर है, एक पार्टी यहाँ पर है। आप सोच रहे हो मैं किसको सपोर्ट करूँ या किसके पक्ष में जाऊँ या क्या बोलूँ, मतलब क्या करूँ, मतलब आप निर्णय नहीं कर पा रहे हो, तो उसी को बोलते हैं रिमेन अनडिसाइडेड। वही होता है सिट ऑन दी फेंस। समझ गए ना, सिट ऑन दी फेंस होता है। नेक्स्ट की दोस्तों बात करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा है गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड। गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड इसका मतलब होता है किसी को रिब्यूक करना, किसी को रिब्यूक करना, रिब्यूक, किसी को क्या करना डियर, किसी को रिब्यूक करना, रिब्यूक करना या स्कोल्ड करना, मतलब टू रिब्यूक या स्कोल्ड समवन स्ट्रांगली, मतलब किसी को बहुत ही स्ट्रांगली डांटना, किसी को बहुत ही स्ट्रांगली डांटना। समझ गए दोस्तों। जैसे मैंने कहा द बॉस गैव अ पीस ऑफ हिज माइंड, मतलब बॉस ने उसे बहुत ही स्ट्रांगली डांटा। और बात करते हैं 10वें और अंतिम ईडीएम की दोस्तों, टू स्मेल अ रैट। इसका मतलब क्या होता है, आपने इसका मतलब दोस्तों होता है टू स्मेल अ रैट। मतलब मान लीजिए आप कहीं गए, ठीक है, और वहाँ आपको लग रहा है यार कि ऐसा लग रहा है कि कोई रैट, कोई चूहा मर गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों होता है टू डिटेक्ट समथिंग रॉन्ग। समझ गए ना, टू डिटेक्ट समथिंग रॉन्ग मतलब ऐसा कुछ डिटेक्ट करना, ऐसा मतलब ढूंढना कि कुछ गलत है। जैसे बोलते हैं ना कुछ दाल में तो काला है दया, यही मतलब है इसका मतलब टू डिटेक्ट समथिंग रॉन्ग, मतलब टू स्मेल अ रैट, कुछ गलत है, कुछ गड़बड़ है, ऐसा महसूस करना, ऐसा डिटेक्ट करना। ठीक है, समझ गए ना। कुल मिलाकर होता है संदेह करना, सस्पेक्ट करना कि कुछ गड़बड़ है, डाउट करना, सस्पेक्ट करना कि कुछ गड़बड़ है ना। सिंपली आप बोल सकते हो सस्पेक्ट करना। सस्पेक्ट मतलब होता है किसी पर डाउट करना, सस्पेक्ट या डाउट दैट समथिंग इज रॉन्ग, दैट समथिंग इज रॉन्ग मतलब कुछ तो भाई गड़बड़ है यहाँ पर, वही होता है बात। ठीक है, तो आशा करूँगा कि आपको यहाँ तक प्रॉपर चीज़ें समझ में आई हैं। ठीक दोस्तों, तो यदि आपको क्लास पसंद आई है तो आप क्लास को कर देंगे लाइक कर देंगे, ठीक है, शेयर कर देंगे, और इंग्लिश बाय सत्यम सर को आप कर देंगे सब्सक्राइब। इंग्लिश बाय सत्यम सर को कर देंगे आप सब्सक्राइब। ठीक दोस्तों, बात ध्यान रखना। और दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं हमारी एक ऑफलाइन भी कोचिंग है,
ठीक है, मतलब ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ। जो भी जैसे एक क्षेत्र है हमारा प्रतापगढ़ में, लालगंज एक क्षेत्र है, लालगंज अजहरा, वहाँ पर एक कोचिंग है दृष्टिकोण क्लासेस, वहाँ मैं ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाता हूँ। तो जो भी इसके आसपास हैं, इसके आसपास के एरिया के हैं, तो अगर आप ऑफलाइन क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो आप वहाँ भी आ सकते हैं। ठीक दोस्त, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और प्लस ऑफलाइन ऑनलाइन यहाँ से आप क्लासेस को कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लासेस पसंद आई होंगी। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।